यहूदी महिलाएं क्यों कटवाती हैं अपने बाल? यहूदी महिलाएं क्यों पहनती हैं बालों को छुपाने के लिए विग? क्या क्या पाबंदियां होती हैं ज्यूज यानी यहूदी महिलाओं पर? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुनिया में कई धर्म हैं और हर धर्म में महिलाओं के लिए कई ऐसे नियम हैं जिनका उन्हें ख़ास तौर पर पालन करना पड़ता है। जिस तरह से इस्लाम धर्म में महिलाओं को हिजाब पहनना होता है, उसी तरह से ज्यूज यानी यहूदी लोगों में भी औरतों को अपने बालों को ढकना आया है। ये यहूदी महिलाएं अपनी शादी के बाद सार्वजनिक रूप से अपने बाल नहीं दिखा सकती है। यहूदी धर्म में माना जाता है कि महिला की खूबसूरती उसके बाल उसके हस्बैंड के लिए ही दिखाना आया है। इसीलिए अधिकतर शादीशुदा यहूदी महिलाएं हेड स्कार्फ या विग के साथ अपने बालों को ढक कर रखती हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी यूरोप में हसीदिक समुदायों में महिलाओं के लिए अपनी शादी के बाद अपने सभी बाल काट देना और सिर पर दुपट्टा पहनना आम बात थी, जिसे टिचेल कहा जाता था। बहरहाल अब धीरे धीरे जानते हैं कि हर प्रथाओं में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं और अब यहूदी लोगों में भी शादी के बाद पूरी तरह से बालों को ढकने से लेकर केवल कुछ बालों को ढकने तक का चलन शुरू हो चुका है। आज कई यहूदी महिलाएं अपने बालों को हैट्स, स्कार्फ्स या फिर हेयर नेट से ढक कर रखती हैं। जिस तरह से हर धर्म में कई प्रथाओं को बदला गया है, उसी तरह से यहूदी धर्म में भी कई महिलाओं को अपने बाल ढकने पर आपत्ति हुई थी और वहाँ शुरू हुई थी विद्रोह की चिंगारी। 1600 के दशक में जब ये चिंगारी शुरू हुई, तब फ्रांसीसी महिलाओं ने अपने बालों को ढकने के लिए स्कार्फ न पहनकर विग पहनना शुरू कर दिया। यहूदी धर्म के रबीज ने इस चलन को अस्वीकार किया क्योंकि वो एक यहूदी महिला के लिए सुंदर बालों को दिखाने के खिलाफ थे, फिर चाहे वो बाल विग ही क्यों न हो, उनके बाल क्यों ना हो, विग ही क्यों ना हो। उनकी नज़र में यह असभ्य था। उनका मानना था कि यहूदी महिलाएं असली बाल ना दिखे उनके, इसलिए वो नकली बाल लगा ले। इससे बाल छुपाने का फ़र्ज़ उनका पूरा नहीं होता है। हालांकि विग प्रथा ने फिर भी जोर पकड़े रखा और शायद विडंबना ये है कि आज भी कई हसीदिक और अति रूढ़िवादी समुदायों में ये आम बात हो चुकी है। आज जिन देशों में या जिन शहरों में कहें यहूदी लोग रहते हैं, वहाँ विग की दुकानें आम तौर पर आपको मिल जाएंगी। विग पहनने और बनाने में भी कई तरह की शर्तों का पालन किया जाता है धर्म के अनुसार। यानी कि ये जो विग्स होती हैं ये कोशर विग्स होती हैं, यानी कि जूडाइज्म लॉ के मुताबिक ही बनी होती हैं। जैसे कि यहूदी औरतें लंबे बालों की विग नहीं पहन सकती क्योंकि लंबे बालों को खोल कर चलना यहूदी धर्म में असभ्य माना जाता है, इसलिए उन्हें कंधे तक के बालों की विग पहनने की राय दी जाती है। इन विग्स को बनाने में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया गया हो जिसका इस्तेमाल आइडल वर्शिप में होता है, क्योंकि जूडाइज्म में भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह आइडल वर्शिप मना है। इनमें से कुछ समुदायों में ये प्रथा भी है कि महिलाएं अपने विग के ऊपर अलग से नेट भी पहनती हैं, जिससे पुरुषों को मालूम रहे कि ये उनके असली बाल नहीं हैं बल्कि एक विग है। आज़ादी, मॉडर्नाइजेशन के अलावा एक और कारण है कि कुछ यहूदी महिलाएं टोपी और स्कार्फ के बजाय विग को प्रेफर करती हैं। बीते कुछ सालों में अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में यहूदी विरोधी वृद्धि हुई थी और यहूदी विरोधी हमलों में 105% की वृद्धि देखी गई थी। एक यहूदी महिला ने एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि उन्होंने उन महिलाओं के साथ बातचीत की है जो विग को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखती हैं। उन्होंने कहा था कि लोग अपने डर के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उन महिलाओं के साथ कुछ बातचीत की जिन्होंने व्यक्त किया कि वे अन्य चीज़ से सिर को ढकने वाली की तुलना में एक विग के साथ सिक्योरिटी रडार में शक के दायरे में नहीं आती है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बाहर कंट्रीज़ में ऐसी महिलाओं को रोका जाता है जिन्होंने हिजाब पहना होता है, या ऐसे पुरुषों को रोका जाता है जिनका जो एक कपड़ा होता है वो धर्म के मुताबिक होता है। उन्हें सिक्योरिटी पास करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए यहूदी महिलाएँ विग्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हैं ताकि सिक्योरिटी में उन्हें ना रोका जाए या उन्हें टेढ़ी नज़रों से ना देखा जाए। यहूदी महिलाओं के लिए आज भी अपने बालों को ढकने का ये निर्णय कानून और प्रथाओं से अलग व्यक्तिगत पसंद और सामुदायिक पहचान के बीच चौराहे पर टिका हुआ है। तो ये पूरी कहानी है यहूदी महिलाओं के अपने बाल कटवा कर विग पहनने की।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाउ इंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।